नमस्ते भैया बहन। कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लगिंग और मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजिंग। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के और भी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि सोइंग, वीडिंग, इरिगेशन इत्यादि के बारे में आज हम लोग जानेंगे। एक एक करके इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सोइंग द सीड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। मतलब बीजों को खेत में डालना इन द सेंस कि एक सीक्वेंस में बिखेरना ही सोइंग कहलाता है, या उसे बोना कहते हैं, लगाना कहते हैं। सीड्स आर आइदर स्कैटर्ड बाय हैंड और विथ ए सीड ड्रिल और एट ए करेक्ट डेप्थ। मतलब सीड्स को जो लगाया कैसे जाता है, तो या तो उसको हाथ में लेके छींटा जाता है, या फिर इसके लिए एक टूल होता है, एक मशीन होता है जिसका नाम है सीड ड्रिल। उसकी सहायता से एक निश्चित गहराई पर उसे लगा दिया जाता है। ए वेराइटी ऑफ सीड ड्रिल्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। और इसके लिए अनेक प्रकार के सीड ड्रिल जो है बाजार में उपलब्ध हैं। इसके बाद आते हैं वीडिंग। वीडिंग क्या है? आप देखते होंगे कि जब खेत या क्या आप घर में भी जब गमले में पौधे लगाते हैं, तो आप देखते होंगे कि उन पौधों के साथ कुछ अनवांटेड घास वगैरह भी उग जाते हैं, जो जरूरी तो नहीं है। उसका क्या नुकसान होता है? उसका नुकसान होता है कि अगर आप खेत में मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, तो वो आपके प्लांट को जाने के साथ साथ वो उस अनवांटेड प्लांट जैसे कि घास वगैरह जो ग्रो किया है उसमें भी चला जाता है। तो एक्चुअल जो उसका फायदा मिलना चाहिए प्लांट को, वो नहीं मिल पाता है। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स। एग्जाम्पल बथुआ, ग्रास, ज्वार। मतलब वह क्या हुआ? ये वीडिंग हुआ कि खेत में उगने वाले क्रॉप्स के साथ उगने वाले अनवांटेड प्लांट जिसको कि आपकी जरूरत नहीं है, जैसे कि बथुआ, घास, ये इत्यादि को निकालने का जो प्रक्रिया है, इसको ही वीडिंग कहा जाता है। और ये नुकसान क्या पहुंचाता है? तो विच रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। वो प्लांट के जो ओरिजिनल क्रॉप्स हैं उसके ग्रोथ को वो बाधित कर देता है, उसको दिक्कत पहुंचाता है। वीड्स कंपीट विद द क्रॉप्स। और वो क्रॉप्स के साथ प्रतियोगिता करने लगता है उसके साथ। किस लिए? तो जैसे सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए, जगह के लिए, वाटर के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। वीड्स आर रिमूव्ड नेचुरली मैनुअली विथ ए ट्रॉवेल। इसको हाथ से भी निकाला जा सकता है, खुरपी की सहायता से। द ग्रोथ ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग वेडिसाइड्स। और इसको कंट्रोल्ड किया जा सकता है वेडिसाइड की सहायता से, और इसको कंट्रोल्ड किया जाता है वेडिसाइड्स की सहायता से। वेडिसाइड क्या है? तो ये कीटनाशक होता है जिसको कि खेत में डाला जाता है। अब हम लोग आते हैं इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? तो इरिगेशन सिंचाई है। जो खेत में जो आप पानी लगाते हैं उसको अलग अलग तरीकों से खेत में पानी डाला जाता है, उसे ही इरिगेशन कहा जाता है। क्रॉप्स इन द फील्ड टू बी वाटर्ड एट रेगुलर इंटरवल। फसल जो खेतों में लगाया जाता है उसे एक निश्चित अंतराल पर लगातार पानी देने की आवश्यकता होती है। द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड। मतलब पानी जो खेत में लगाया जाता है इज नोन एज इरिगेशन, और इसी को सिंचाई कहा जाता है। फार्मर्स यूज सेवरल मेथड्स फॉर इरिगेटिंग देयर क्रॉप्स। और किसान जो है उसको खेत में पानी देने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग करते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है फ्लड इरिगेशन। वाटर फ्रॉम कैनाल्स और ट्यूबवेल्स इंटर्स द फील्ड एंड फ्लड इट्स। मतलब देखिए यहाँ बगल में दिखा रहा है जो एक पाइप्स लगा हुआ है, इसकी सहायता से कैनाल्स या फिर ट्यूबवेल से पानी को ला करके खेत में उसे भर दिया जाता है। इसे फ्लड इरिगेशन कहा जाता है। दूसरा है फ्यूरो इरिगेशन। दिस मेथड इज यूज्ड वेयर क्रॉप्स आर प्लांटेड इन ए रो। इस तरीके का उपयोग ऐसे जगहों में किया जाता है जहां पर कि क्रॉप्स को एक कतार में लगाया जाता है। रिज
एंड फ्यूरोज आर मेड इन द फील्ड। आप देख रहे हैं आपके बीच में आपकी बुक में दो तस्वीर दी हुई है जिसमें प्लांट्स जो है बिल्कुल सीधी कतार में लगा हुआ है और इसके बगल में अगल बगल पानी भर दिया जाता है, इसको ही कहा जाता है फ्यूरो इरिगेशन। और फिर एक है बेसिन इरिगेशन। प्लांट्स दस नीड ए लॉट ऑफ वाटर आर वाटर्ड बाय दिस मेथड। और ऐसे प्लांट जो कि जिसको बहुत ज्यादा ग्रोथ के लिए पानी की आवश्यकता होती है उसको इस तरीके से पानी दिया जाता है। द फील्ड इज मेड इन द फॉर्म ऑफ बेसिन। और खेत को एक तरह से बेसिन बना दिया जाता है। इसका आप एग्जाम्पल के रूप में जैसे धान के खेत में देखा होगा आपने कि पानी से उसे पूरा भर दिया जाता है लबालब और उसी में आपको धान की खेती की जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इरिगेशन के अलग अलग तरीके को। अब अगली कक्षा में हम लोग एक स्प्रिंकल सिस्टम है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम, दिस मेथड इन्वॉल्व्स स्प्रेइंग ऑफ वाटर ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स। ये तरीका जो है खेतों में लगी हुई फसल के ऊपर पानी का छिड़काव करने का तरीका है, छिड़क करके दिया जाता है। इसके लिए देखिए बगल में आपको दिया हुआ है एक खड़ा पाइप लगा रहता है जिसके ऊपर नोजल रहता है और ये नोजल जो है 90 डिग्री पे हर थोड़े थोड़े सेकंड पे घूमता है और उस नोजल से पानी का स्प्रे किया जाता है जो पूरे खेत में पहुंच जाता है। और ये जो नोजल और पाइप्स है इसको हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर खेत में लगाया जाता है। दिस मेथड हेल्प्स इन द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। और ये खेत में समान रूप से सभी पौधे को पानी पहुंचाने का एक तरीका है। इट इज वाइडली यूज्ड बाय फार्मर्स। और आजकल इसका वैज्ञानिक तरीके की खेती में बहुत सारा प्रयोग किया जा रहा है। कल हम लोग हार्वेस्टिंग और स्टोरिंग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवीजन करें और पढ़ें।